नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का JVDR मैथ मस्ती चैनल पर। मैं विजय कुमार और आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ सभी भर्ती एग्जाम क्लास 6, 7, 8 के लिए महत्वपूर्ण एक्सरसाइज जो हमारी है, महत्वपूर्ण जो चैप्टर हमारा है वो है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से, जिसका क्वेश्चन आपको हर एग्जाम के अंदर क्लास 6, 7, 8 में और कंपटीशन का किसी भी भर्ती का कोई भी एग्जाम हो, जिस एग्जाम के अंदर मैथ होता है उस सभी के अंदर आप लोगों को साधारण ब्याज से एक न एक क्वेश्चन अवश्य मिलता है। तो इसीलिए मैं आज आप लोगों के लिए साधारण ब्याज की महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं, जिसे हम 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। इसीलिए आज से जो हमारा पहला पार्ट होगा वो स्टार्टिंग होगी सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि साधारण ब्याज होता क्या चीज है। साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमारा होता है किसी धनराशि को किसी परसेंटेज पर कितने समय के लिए, कुछ समय के लिए अगर हम किसी को दे और उसे जब वापिस ले उतने ही समय में, तो हमें वो उस धनराशि के साथ साथ वो जो परसेंट हमें दी हुई है उसके हिसाब से लगा करके पूरा अमाउंट हमें जो देता है वो होता है हमारा मिश्र धन। मिश्र धन क्या होगा? जिसमें हमारा प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जितना हमें उसको दिया था वो प्लस उसके साथ जितना भी ब्याज के रूप में हमें उससे जो प्राप्त हुआ धन है वो हमारा साधारण ब्याज होता है। और शुरुआत करते हैं हम साधारण ब्याज की। साधारण ब्याज जो हमारा चैप्टर है, साधारण ब्याज से किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आए तो उसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। किस सूत्र के द्वारा? सूत्र होगा हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर और गुणा समय बटे 100, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पीआरटी बटे 100। इस सूत्र के द्वारा साधारण ब्याज के हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन जो पहले टाइप से होगा यानी कि फर्स्ट जो प्रकार होता है उसका बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। हमारे पास क्या होना चाहिए साधारण ब्याज निकालने के लिए? हमारे पास मूलधन, दर और समय, इन तीनों को ही हमारे पास होना बहुत जरूरी है पहले टाइप के लिए जब हमें साधारण ब्याज निकालना है। तो अब हम इसी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिसे कि आप लोग आसानी से समझ सकते हो। मान के चलते हैं कि हमारा जो मूलधन है वो 400 रुपए है। 6% की दर पर 2 वर्ष के लिए कोई धन हमने 400 रुपए लिए हैं और 6% की दर पर यानी कि 100 रुपए पर हमें 6% का ब्याज देना है। तो 2 साल के बाद जो हमें प्राप्त ब्याज होगा इन 400 रुपए पर वो कितना होगा वो हमें निकालना है। जैसे कि निकाल लेंगे, मैंने भी बताया था आप लोगों की SI बराबर हमारा होता है PRT बटे 100। तो यहां पर हमारा P कितना हुआ 400 रुपए, R हमारी कितनी 6% और समय कितना हमारा 2 साल और बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 6 चौक 24, 24 दूनी 48, यानी कि 400 रुपए पर 6% की दर से 2 वर्ष में मिलने वाला जो साधारण ब्याज है वो हमारा 48 रुपए होगा। ये पहला उदाहरण हमारा था। सेकंड हम निकाल लेंगे पहला उदाहरण जो हमारा था एक कंप्लीटली वर्ष यानी कि जो पूरा वर्ष हमें दिया गया था। इसी में क्या होता है कि कहीं पे क्वेश्चन में वो क्या कर देता है कि हमारा समय वो सही में दे देता है यानी कि मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे देता है। तो उसे कैसे हल करना है उसके लिए भी देखो। ये मुझे यकीन है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन आसानी से समझ आ गया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो होगा जब हमें जो समय है वो या तो सही में दिया हुआ हो या समय महीनों में दिया हुआ हो। सबसे पहले निकालेंगे हम समय को
2/1/4 वर्ष के लिए, यानी कि 2/1/4 वर्ष के लिए 400 रुपए 6% की दर से अगर हमें ब्याज निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे। SI बराबर हमारा क्या होगा, PRT यानी कि प्रिंसिपल गुना रेट गुना टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल होगा हमारा 400 रुपए, रेट हमारी 6% और समय हमारा है 2/1/4। इसे हम साधारण भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले 4 दूनी 8 और 1 9/4 वर्ष, ये हमारा इसका सिंपल भिन्न में समय आ गया। तो अब लिखेंगे हम यहां पर 9/4 और गुणा 100 तो यहां पर करेंगे 2 0 से 2 0 और 4 से 4 और 9 6 54 रुपए, यानी कि 2/1/4 वर्ष के लिए 400 रुपए पर 6% की दर से साधारण ब्याज हमारा जो होगा वो कितने रुपए होगा, 54 रुपए होगा। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। अब इसके बाद मैं आप लोगों को जो इस साधारण ब्याज के अंदर सबसे पहले जो फॉर्मूलों का प्रयोग होता है सबसे पहले हम वो प्रयोग करेंगे और वो आप लोगों को मैं लिखवाने जा रहा हूं। किसी भी क्वेश्चन को निकालने से पहले समझ लो, वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। समझने के बाद कॉपी पेन उठाइए और जैसे मैंने आपको समझाया है उसी प्रकार से आप कॉपी पेन पर लिखकर अपने आप हल करिए, जिससे कि आप बहुत जल्दी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। तो सबसे पहला जो हमारा महत्वपूर्ण जो सूत्र है साधारण ब्याज का, वो मैंने आपको बताया जब हमारे पास क्या मूलधन हो, दर हो और समय हो। तो सबसे पहला फॉर्मूला SI हमारा क्या था, PRT अपॉन 100, यानी कि प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम। प्रिंसिपल रेट और टाइम अपॉन 100, पहला फॉर्मूला ये है। सिंपल, हमें क्या निकालना, साधारण ब्याज अगर हमें निकालना है जब हमारे पास मूलधन दर और समय तीनों दिए हुए हो तब हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है। दूसरा जो हमारा फॉर्मूला होगा, सेकंड जो फॉर्मूला हमारा होगा वो क्या होगा, जब हमें साधारण ब्याज दिया हुआ हो, मूलधन और दर दे रखी हो और हमसे समय पूछा गया है कि वो कितने समय में इतना हो जाएगा। जब हमें टाइम निकालना है तो क्या होगा, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, यानी कि टाइम बराबर टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, जब हमें समय निकालना हो। तीसरा जो फॉर्मूला होगा इसी फॉर्मूले के आधार पर, जब हमें साधारण ब्याज दिया हुआ हो, मूलधन हमारे पास हो, समय भी हमारे पास हो और दर हमें निकालनी हो। जब हमें दर निकालनी है तब उसके लिए क्या करेंगे हम, रेट इज इक्वल टू SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 P मल्टीप्लाई T, यानी कि दर अगर हमें निकालनी हो कब, जब हमारे पास साधारण ब्याज हो, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना है कब, जब हमें दर निकालनी हो। जो चौथा फॉर्मूला इसके अंदर जो प्रयोग होगा, चौथे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो कैसे होगा, जब हमारे पास साधारण ब्याज हो, दर और समय भी दिया गया हो और हमारे पास मूलधन ना हो, तब हमें सूत्र का प्रयोग कैसे करना है। तो हमें क्या निकालना है, प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन निकालने के लिए साधारण ब्याज गुणा 100 बटे P R मल्टीप्लाई T, यानी कि हमें मूलधन निकालना है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे रेट यानी कि RT यानी कि दर गुणा समय का प्रयोग करना है। तो पहले टाइप के लिए हमारे पास जितने भी क्वेश्चन होंगे वो इसी से रिलेटेड होंगे, इन्हीं 4 फॉर्मूलों का हमें प्रयोग करना है। जो हमारे पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं साधारण ब्याज से। क्वेश्चन किस टाइप से होता है,
कि हमें मूलधन दिया होता है, दर दिया होते हैं, समय दिया होता है, तब तो हमें प्रयोग करना है इस फॉर्मूले का। जब हमारे पास साधारण ब्याज होता है, मूलधन हमें निकालना है, दर और समय दी गई हो, तो हमें फॉर्मूले का प्रयोग करना है फॉर्मूला नंबर 4, यानी कि साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा टाइम का। अगर हमारे पास मूलधन और समय दे रखा है और साथ साथ साधारण ब्याज भी दिया हुआ है, तब हमें रेट निकालनी है। तो रेट कैसे निकाल लेंगे, यानी कि दर साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। जब हमारे पास मूलधन भी दिया हुआ है, दर भी दिया हुआ है और हमसे समय पूछ लिया, तब हमें साधारण ब्याज अभी भी हमारे पास है, तो अब हमसे समय निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर। इस प्रकार से इन 4 फॉर्मूले से हम साधारण ब्याज के जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आज की वीडियो आप लोगों को मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोग मेरे पास कमेंट करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को और भी अच्छी तरीके से जानकारी दे सकूं। धन्यवाद।